बिहार में आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं कर पाएगी, आपने कहा कि प्रशांत किशोर की भी संभावना बहुत क्षीण है जी। लेकिन एनडीए की क्या स्थिति है रहेगी? देखिए, आप बात कर रहे हैं मोदी जी की पार्टी की, राइट जी। तो मोदी जी की पार्टी के लिए मैं आपको बताऊं कि इस बार बिहार में जीत फिर से मोदी जी की ही होगी और अच्छे से होगी, लेकिन उन्हें भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये साल राजा का है। तो आप ये सोचे कि वहां पर जीतने के बाद और बहुत आसान हो जाएगा किसी मुख्यमंत्री को बनाना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ पार्टी जीतने के बाद भी आपके लिए वहां के मुख्यमंत्री कौन, पहचान कौन, वो वाली स्थितियां मोदी जी के लिए थोड़ी सी खराब रहेंगी। और इलेक्शंस में तो अभी आपको बिहार में बहुत कुछ दिखेगा जो कभी कहीं किसी भी इलेक्शंस में नहीं दिखा, वो दिखेगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि मोदी जी की बिहार में जीत होगी। मोदी जी की बिहार में जीत तो होगी, क्या मोदी जी की बिहार में जीत से मोदी जी को दिल्ली में और मजबूती मिलने की संभावना है? देखिए, जब कहीं पर भी हमारी जीत होती है तो हमें संभावना ज़रूर मिलती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, बिहार एक ऐसी जगह है, चाहे भले ही वो बिहार में है पर दिल्ली तो पूरा बिहार ही चला रहा है। अगर बिहार निकाल दिया जाए दिल्ली से तो दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, स्थितियां मजबूत होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, और लेकिन आने वाले टाइम में खुद मोदी जी के लिए स्थितियां जो है ना, उनकी पार्टी को लेके, पार्टी के विरोध को लेके, पार्टी के कुछ लोगों को लेकर, वो स्थितियां ठीक नहीं हैं। क्योंकि मंगल जब कन्या राशि में जाएगा तो हमारे देश के नेता के ऊपर, हमारे देश के परमपिता के ऊपर परेशानियां आएंगी। ये कन्या राशि में मंगल कब जा रहा है? 28 जुलाई को, ठीक आज से 8 दिन बाद। तो 28 जुलाई के बाद क्या कुछ इसका असर होता है जो मंगल की बात कन्या में? सबसे पहले तो कन्या मतलब बुद्धि, कन्या मतलब युवराज, यानी बुध मतलब युवराज, मतलब हमारे बच्चे, यूथ। तो फिर से मर्डर, प्यार में फिर से श्रद्धा मर्डर केस टब में डाल देना और इश्क मोहब्बत में फ्रिज में काट के रख देना। तो पहले तो आपको ऐसी वाली घटनाएं सुनाई देंगी जो युवा करेंगे, मतलब प्यार इश्क मोहब्बत में मर्डर, प्यार इश्क मोहब्बत के अंदर केसेस या लड़ाइयाँ, युवाओं के झगड़े, ठीक है, और युवाओं से लेकर कोई नया कानून बनना या युवाओं का विरोध करना या विदेश में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स का इंडिया लौट के वापस आना। ये बड़ी भविष्यवाणी कर रही हूँ मैं आपके साथ। किसी भी तरह से स्टूडेंट्स का विरोध, मैं ये नहीं कह रही वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या कहीं हैं, लेकिन दुनिया के अंदर युवाओं से जुड़ी हुई खबर आना जहाँ पर युवाओं को क्रोध होना, गुस्सा आना। अभी याद है सर, कुछ टाइम पहले 4 बच्चे गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और गूगल ने उन्हें रास्ता गलत बताया, फ्लाईओवर जो था बीच में से टूटा हुआ था, गाड़ी नीचे गिर गई। ऐसी घटनाएं होना क्योंकि वो युवा थे, युवा से जुड़े। तो जब मंगल केतु के अंदर जाएगा, मतलब मंगल और केतु की युक्ति हटेगी और वो कन्या राशि में प्रवेश करेगा जो कि बुध की राशि है, तो ऐसी स्थितियां होंगी कि हमें लगेगा अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो गया युवाओं को। स्कूल से जुड़ी हुई कोई घटनाओं का होना, कॉलेज से जुड़ी हुई कोई घटनाओं का होना, और सर बैट का होना। देखिए, डराने या घबराने की बात नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली के स्कूलों के लिए बार बार आता है कि बम है, बम है, बम है, और ऐसी घटनाएं और भी सुनने के लिए मिल सकती हैं। ये तो हुआ युवाओं के लिए और बच्चों की बात आपने की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राजनीति की। अगर ये जो मंगल ग्रह है कन्या राशि में प्रवेश करता है तो ऐसे में राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि ये होगा, बट ये हमारे ग्रह जो है मंगल अगर कन्या में प्रवेश करता है तो क्या कुछ हो सकता है? क्या बहुत सारे लोग इस्तीफा दे सकते हैं, बहुत सा विपक्ष का विरोध बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो आजकल आपको दिख भी रहा है, वो विरोध बढ़ सकता है। बड़े किसी नेता की इस दुनिया को छोड़कर जाने की खबर आ सकती है। नेताओं में आपस में लड़ाई संसद के अंदर हो सकती है, एक दूसरे के साथ मारपीट हो सकती है, जिसमें हम कहें बुद्धि कहाँ है तुम्हारी, तुम कर क्या रहे हो, दिमाग ठीक है। मतलब नेताओं से जुड़ी हुई ऐसी खबर आना जिससे लगे कि हे भगवान, अब तो यकीन ही नहीं होता। और सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूँ, मैं पूरे विश्व की बात करूँ। पूरे विश्व से ऐसी खबरें आएंगी जो मैंने अभी आपको बोली, वो नेताओं अभिनेताओं को लेकर उनकी मृत्यु की खबरें, नेताओं और अभिनेताओं को लेकर उनकी तकलीफों की, लड़ाई झगड़ों की, विरोध की खबरें, और उनके इंटरनल झगड़े होना और पार्टी का लोगों को छोड़कर दूसरी तरफ जाना, ऐसी खबरें। अच्छा, अभी हाल ही में हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दे दिया जी, जगदीप धनखड़ ने जी। तो इनके इस्तीफे के पीछे अगर हम ग्रहों से, हर चीज़ को हम ग्रहों से समझना चाह रहे हैं, तो क्या ग्रह रहे जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा? आगे क्या परिस्थितियां बनती दिख रही हैं? देखिए, बुध का वक्री होना, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। बुद्धि उल्टा चलने लगती है,
नंबर 1। नंबर 2, मंगल और केतु की युक्ति होना। विक्रम संवत 2082 में राजा और मंत्री दोनों का ही जो है युक्ति होना, मंगल और केतु की युक्ति की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने आपको बोला ना, जो बड़ी पोस्ट पर बैठा है वो छोटी पर आ जाएगा, और जो छोटी पर बैठा है वो एकदम बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये ग्रहों की युक्ति की वजह से हुआ है, और आगे भी राजनीति की स्थितियां अच्छी नहीं है। अभी आपको और बहुत सारे लोग जो है वो विपक्ष को छोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कुछ लोग विपक्ष को छोड़िए अपनी ही पार्टी को छोड़कर जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, विरोध करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब तो राजनीति से आगे हम क्रिकेटर पे चलते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली अभी अभी उन्होंने, अब वो हिंदुस्तान में नहीं रहते जी, लंदन रहते हैं जी। लंदन रहने के पीछे की क्या वजह है? क्या वो मनस्थिति उनकी ठीक ठाक नहीं चल रही है, उनको अपने देश से उतना प्यार नहीं है, या फिर इनके इमेज को लेकर अगर आप देखें तो विराट के इमेज को लेकर कैसा कुछ असर पड़ सकता है ग्रहों की वजह से? क्या उनके इमेज खराब हो रहे हैं, या फिर जो विराट को एक स्टेचर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया उसे? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, ग्रहों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, विराट की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो थी, वो है और वो रहेगी, और बीच बीच में उनकी स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि मंगल कारक खेलों का होता है। तो हम बहुत सारे खिलाड़ियों को इस वर्ष उनके तलाक होते देख रहे हैं, या अचानक से मरते हुए देख रहे हैं। कि एक खिलाड़ी को एक छोटे से पिल्ले ने उंगली में काटा तो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एक खिलाड़ी को खेलते खेलते हार्ट अटैक हो गया एक छक्का मारते हुए। तो मैंने ये बात आप ही के पॉडकास्ट में बोला था कि खिलाड़ियों से जुड़ा, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही, वो किसी भी फील्ड का खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों से मतलब खेल जो खेल रहा है उनके लिए समय थोड़ा सा खराब है। विराट की लाइफ में हमेशा ग्राफ ऐसे 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 रहा है, लेकिन ये जो 9 का साल है ना, 2025 तक तो कहीं नहीं जाते उनके फैन, आप भूल जाइए। 2025 अगर हम 2026 की बात करें तो हम फिर जनवरी में उनके लिए पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा है। और उनके लंदन जाने से उनके फैंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भले ही लंदन जाके रहें, ज़्यादातर तो आपको इंडिया में ही दिखते हैं। विराट इंडिया में ही दिखते। अच्छा, कुछ नेताओं के भविष्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रह जिस तरीके से बदल रहे हैं जी, और बदलते हुए ग्रह में जी, नेताओं के भी समय बदल रहा है। जी। अखिलेश यादव का समय कैसा रहेगा? विवादों में घिरा हुआ रहेगा, और अखिलेश जी को गुस्सा बहुत आएगा। रीज़न है उनकी लाल टोपी उनके सर पर रहती है, मंगल का साल है, और कहीं ना कहीं वो लाल टोपी इस बार उनको कुछ फ़ायदा भी ज़रूर कराएगी, ये मैं आपको बता दूं। सुर्खियों में रहने में फ़ायदा कराए, बातों में रहने में फ़ायदा कराए, कुछ वोटों में फ़ायदा करवा दे, तो हमेशा सुर्खियों में आपको दिखाई देंगे। और हेल्थ मुझे उनकी ख़राब दिखाई देती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्या ये लाल टोपी, लाल रंग उनको भा जाएगा? 2025 में 2027 की बात करना अतिशयोक्ति और ज़्यादा हो जाएगा। हम फिर बात करेंगे इस विषय में जब उनकी कुंडली साथ होगी, और उस टाइम पे ग्रह का राजा कौन, मंत्री कौन, ये मुझे देखना होगा, तो ये हम तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 2025 की मैं बात कर रही हूँ, तो किसी ना किसी तरह से सुर्खियों में रहेंगे। अभी जैसे बाबा के साथ उनकी एक वीडियो वायरल हुई, जबकि वो वीडियो 3 साल पुरानी थी, पर वायरल अब क्यों हुई? मंगल का साल, टोपी लाल, मंगल लाल। तो देखिए ग्रह काम करते हैं ना सर, तो ऐसे ही 2025 दिसंबर तक वो आपको वायरल ही दिखेंगे।